अस्सलामुअलैकुम। उल्ले सर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ESX होस्ट में वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल की जाती है। अब तक के हमने पटी देखा, ESX होस्ट का इंस्टॉलेशन कैसा होता है वो देखा। अब उसके अंदर वर्चुअल मशीन कैसे डालते हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने के लिए आपको चाहिए कि ये एक कंपोनेंट आता है जिसको बोलते हैं रिमोट कंसोल, VMware रिमोट कंसोल। ये आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। जो यहाँ पीछे स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये रिमोट कंसोल जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करके उसको आपके मशीन में इंस्टॉल करना होगा, जिससे आपको जो सहूलत होगी वो आपकी लोकल मशीन में रखी हुई ISO फाइल उसके साथ कैसे अटैच करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो वो आपको बताऊंगा। ये इंस्टॉलेशन का कुछ फेज़ है, मैं चाहे तो उसको तेज़ कर दूंगा तो आपका वक्त कम हो जाएगा। इंस्टॉलिंग VMware रिमोट कंसोल। ये रिमोट कंसोल पूरा इंस्टॉलेशन हो गया, सेटअप हो गया, फिनिश हो गया। ये इसका काम ख़त्म। अब ये तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर आ गया या तुम्हारा जो भी मशीन है उसके ऊपर आ गया। अब यहाँ से तुम जो है वो HTTPS करके आपके सर्वर के अंदर एंट्री करोगे, यानी ये जो है डेटा स्टोर में ये अपना जो सर्वर का GUI है, यूज़र इंटरफेस है। ये यूज़र इंटरफेस में हमने जो स्टोरेज बनाया था, डेटा स्टोर, वो है दिखा रहा है आपको। वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करने के लिए आप चले जाएंगे क्रिएट वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आप सिलेक्ट करोगे। अब क्रिएट नई वर्चुअल मशीन जो भी चाहे आप उसको नाम दोगे। नाम देने के बाद उसका मकाम दोगे, किस टाइप की मशीन है, कौन सी फैमिली की मशीन है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे और उसके बाद में वो अपनी एक वर्चुअल मशीन का खाका बनाएगा। उसमें वर्चुअल मशीन नहीं है, वो सिर्फ वर्चुअल मशीन का एक फ्रेम बना है। अब उसके अंदर आपको वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी होगी बाद में, और वो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। ये देखो, ये आपने वर्चुअल मशीन का नाम दे दिया। अब आप इनमें से कौन सा कंपैटिबिलिटी लेना चाहते हो। ये बहुत पुरानी है, कई चीज़ों की कंपैटिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास पुराने सेटअप के लिए मांगता है कोई, तो उसको उस हिसाब से देना पड़ती है। कभी कभी कोई कंपनियां होती कस्टमर्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्चुअल मशीन बना के अपलोड करके दे देते हैं, क्योंकि उनके सिनेरियो अलग हो गए। विंडोज़ में है, अब विंडोज़ में देखोगे तो कई विंडो के वर्जन इनको सपोर्ट करता है। इवन विंडोज़ 2022 का भी सपोर्ट आया हुआ है इसमें। मैंने थोड़ी देर के लिए जो देखा था उसमें सब दिखाया है। मैं और ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया न कर रहा हूँ, और हो सके तो जल्दी से जल्दी आपको सेशन पूरा करके दे दूँ। और उसके बाद में ये नहीं, सॉरी, थोड़ा पीछे लेता हूँ। ओके, ये विंडोज़ का मुझे सिलेक्शन कर लेना है। मैं यहाँ पे देखो विंडोज़ 22 दिखा रहा है, ऑल्सो 22। अब मैं सिलेक्शन करूँगा विंडोज़ 10 का, क्योंकि मुझे विंडोज़ 11 करना है। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 का सिलेक्शन करके वो वर्चुअल मशीन रेडी करूँगा। बेयर विथ मी फॉर सम टाइम, थोड़े देर के लिए इंतज़ार करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ मिस हो जाए। ये आ गया वो वर्चुअल मशीन। क्यों इसमें खा रहा है थोड़ा सा। एनी हाउ, थोड़ा वीडियो प्ले में कुछ गड़बड़ हो रही है। खैर, वो वर्चुअल मशीन का मैंने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन के बाद में वर्चुअल मशीन बन जाता है। कस्टमाइज होने के बाद में उसमें पूछता है कि तुमको उस वर्चुअल मशीन में हार्डवेयर में CPU कितना चाहिए, मेमोरी कितनी चाहिए, उसके अंदर डिस्क कितनी चाहिए, और एडिशनल डिस्क डालना चाहते हो। ये सारा चीज़ें जो है उस वर्चुअल मशीन के जो फ्रेम में आप जो है आप सिलेक्शन करके आप एंट्री कर दो पहले ही। तो अब ये एंट्री हो रही है हमारी। मैंने रैम ले लिया और डिस्क ले लिया, डिफाइन किया, 200 GB डिस्क लिया।
मुझे एक ही सिंगल डिस्क चाहिए था, अगर मुझे और चाहिए तो मैं उसमें अभी भी डाल सकता हूँ, बाद में भी डाल सकता हूँ, नेटवर्क डिवाइसेस उसके बाद और भी डाल सकता हूँ, कई PCI स्लॉट कार्ड होंगे वो भी डाल सकता हूँ, जो भी। अब यहाँ से मुझे डेटा स्टोर में ISO फाइल से लेना है या होस्ट डिवाइस से लेना है। अब मैंने जो है रिमोट कंसोल यूटिलिटी मेरे मशीन पे इंस्टॉल किया हो तो मैं डिवाइस से लूँगा। अब ये मैंने समरी हो गई, कॉन्फ़िगरेशन वाज रिजेक्टेड, प्लीज ब्राउज द कंसोल। ये क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस मोड में जब रहता है ना ये मशीन ESX होस्ट, तो उस वक्त वो कोई नया काम नहीं करेगा, तो उसको हमको पहले जाके होस्ट को मेंटेनेंस मोड से निकालना होगा और फिर से हमको रिक्रिएट करना पड़ेगा। अब मेरे वो उस वक्त रिकॉर्डिंग में कोई एडिटिंग नहीं करता, मेरे पास पहले ही वक्त कम रहता है। अपना वक्त जो दे रहा हूँ ये बहुत सारा, यानी काफ़ी दिक्कत से मैं भी अपना वक्त निकाल के आप लोगों के लिए ये वक्त दे रहा हूँ। अब वे मैं होस्ट को जो मेंटेनेंस मोड है उसमें से निकाल के नॉर्मल मोड में लाता हूँ, तब बाद में वो ओके सी इट वाज इन मेंटेनेंस मोड, दैट्स व्हाई इट रिजेक्टेड, सो दैट इज़ गुड। यू हैव दिस SSH वी हैव इनेबल फॉर पट्टी, वी हैव टू डिसेबल इट बिकॉज इट शुड नॉट बी द लूप होल। अभी मैं ये मशीन का जो है कैसा मशीन सिलेक्ट करना है ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा फास्ट कर लूँ। ये मैंने डेटा स्टोर लिया, कहाँ पे डालना है वो मशीन सिलेक्शन करने के बाद में, फिर ये डेटा स्टोर लेने के बाद में मशीन का सिलेक्शन हो गया। कितनी मेमोरी चाहिए मुझे? 16 GB चाहिए, मैं उतनी ले लूँगा। MB का GB करना है मुझे, 16 GB ले लिया। ओके, वो अभी सभी चीज़ें वैसे ही जैसे पहले बताया था आपको, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ फास्ट तेज़ कर देता हूँ। डेटा स्टोर का नाम ले लिया, मशीन ले लिया। थिन प्रोविजनिंग, ये क्या है थिन प्रोविजनिंग? वो डिस्क का एक फॉर्म है। थिन प्रोविजनिंग जैसा यूज़ करूँगा वैसा नापेगा। अगर थिक प्रोविजनिंग अगर मैं यूज़ भी नहीं किया तो पूरा नापेगा, यानी पूरा डिस्क ब्लॉक हो जाएगा जितना दूंगा। अब ये 200 तो दिया हूँ, मगर अगर मैंने सिर्फ 20 GB यूज़ किया तो 20 GB ही खाली काउंट होगा। यहाँ पे जो डिस्क डिवाइस लिया हूँ ये हो गया, ये मशीन मेरा पूरा हो गया। अब मैंने इस मशीन को, ये मेरा मशीन ऑलरेडी बन चुका है। अब इस मशीन के अंदर जब मुझे इंस्टॉलेशन करना होगा तो मैं इस मशीन को पावर ऑन करूँगा, और पावर ऑन करने के बाद में वो जो मैंने डिवाइस मैप किया हूँ उसका कंसोल जो है मैं कैसे लेता हूँ वो ज़रा ध्यान से देखो। रिमोट कंसोल लेना है, VMware का रिमोट कंसोल यूज़ करना है मुझे। GUI नहीं लेना है या वेब नहीं लेना है, वेब कंसोल नहीं लेना है। ये देखो, टास्क में हमेशा देखते रहना कि मैंने टास्क दिया वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। कंप्लीट हुआ यानी एक काम मेरा हो गया। अब दूसरा देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, मुझे VMware जो है वो लेना है। ये लॉन्च रिमोट कंसोल। ओके, अब देखो ये मशीन का जो कंसोल मुझे मिलेगा वो उसके अंदर बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिससे मैं अपने डेस्कटॉप का जो भी CD-ROM USB उसके साथ मैप करूँगा। अभी इसमें देखो पावर ऑन होने के बाद में, पावर ऑन होने के बाद, पावर ऑन होने से पहले आपको वो फीचर नहीं मिलेगा। ये DVD को मैं अभी मैप कर रहा हूँ अपना मशीन के साथ कनेक्ट टू डिस्क इमेज फाइल वेयर ऑन माई PC। Remote device is configured to be server device. Now I have to show it on my location where I have kept my ISO file of Windows 11 and from there, और वहाँ से फिर अब मैं मशीन को पावर ऑफ नहीं करूँगा, सिर्फ कंट्रोलर डिलीट मारूँगा। देखो मैं इसको ऑफ ऑन नहीं करूँगा, अगर मैं ऑन ऑफ करूँगा तो इमीडिएट इधर माउस मार के एंटर मारूँगा। इस स्पेस के अंदर माउस को क्लिक मार के इसको सिलेक्ट करके एंटर मारूंगा तो वो CD फिर वापस से दोहरा रहा हूँ।
अभी ये कंसोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं इसको वापस दोहरा रहा हूँ। ये मैंने कंसोल ले लिया, कंसोल लेने के बाद में यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन करूँगा, पावर ऑन करूँगा। पावर ऑन करने के बाद में मेरा जो मैपिंग किया हूँ उसमें से अपने इसका ये दे दूंगा, क्या उसको बोलते हैं, लोकेशन। और वहाँ का लोकेशन देने के बाद में वो ISO फाइल मैप करूँगा और उसको जब वो पावर ऑन हो जाएंगी मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई आई एम फ्लिपिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट, आई डोंट वांट यू टू लूज दैट। जैसे ही ये मैंने शुरू किया, नहीं आगे, ओके इट इज गोइंग। सो just when it boots, you have to click in the black screen and you have to press enter to boot from CD-ROM. As soon as you boot from CD-ROM, you will get this message. See here, when I power on, at this instant I have connected my device. This is very important point, nobody will show you anywhere in any place. Connect disk image from client drive, yes। अब यहाँ से ये मुझे वो मेरा डाउनलोड डायरेक्टरी में जो फाइल है वो बतानी है, विंडोज़ 11। और उसके बाद मुझे मशीन को पावर ऑफ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल और डिलीट बटन दबाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे ही वो बटन दबा के हो जाएगा, ये काली एरिया में हिट करो माउस को और ये प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD-ROM ड्राइव, तब ये बूट होता है। यही तुरंत होना चाहिए, ओके ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि ये नया वर्चुअल मशीन कैसे बनाया गया, नया वर्चुअल मशीन को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। ये जो है आगे का जो है वो सिनेरियो बहुत इजी है कि वो कॉपी फाइल करेगा और इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये मैंने आपको आज बता दिया है। आप इसके लिए आपको कोई नहीं दिखाएगा कि कैसे होता है, वो सब आदमी जो है वो इन एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ये इमेज चाहो तो आप उस ESX होस्ट के यूज़र इंटरफेस पे जाके डेटा स्टोर में भी सेव कर सकते हो और डेटा स्टोर से भी उसको स्टोर कर सकते हो ISO से, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही है। उल्डे सर चैनल के लिए स्वागत है। शेयर सब्सक्राइब करो, हक अदा करो।